मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक वैश्विक महामारी कोरोना के चलते सभी स्कूल, कॉलेज, सभी संस्थान सब कुछ बंद है। तो हम लोग घर पर ही रह करके क्यों ना अध्ययन करते रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें कि किसी तरीके से पढ़ाई में ब्रेक ना हो, पढ़ाई बाधित ना हो। इसके लिए हम सभी लोग पूरी तरह से सभी विद्यार्थियों का सहयोग कर रहे हैं, जितना हो सक रहा है, जितना हो रहा है। और बाकी आप सभी लोग अपने हिसाब से अपने घर पर पढ़ाई करते रहिए और जैसा सरकार का आदेश होगा, जैसा दिशा निर्देश होगा, वैसा हम लोग करेंगे। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के गद्य के विकास की और हिंदी साहित्य के गद्य के विकास के अंतर्गत भारतेंदु युग की। लेकिन उससे पहले मित्रों, भारतेंदु से पहले भी कुछ ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं उन लेखकों के नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने भारतेंदु से पूर्व ही हिंदी गद्य की लेखन परंपरा को विकसित करने का काम किया है। तो आइए हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से लेखक हैं। अब हम बात करते हैं मुंशी सदासुख लाल की। मित्रों, नोट कर लीजिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा और इनकी रचनाएं भी बताते रहे, उनको भी नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मुंशी सदासुख लाल की। मुंशी सदासुख लाल, इनकी रचना है सुख सागर। इनकी रचना क्या है? सुख सागर। इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। इनकी रचना क्या है? रानी केतकी की कहानी। अगला नाम जो हम देख रहे हैं वो है लल्लू लाल, और लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। नोट कर लीजिएगा ताकि याद भी करते बने और बार बार लिखना भी ना पड़े। तो हम लल्लू लाल की रचना को बता दिए। लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर। इसके बाद एक नाम और बचा है, और वो कौन सा नाम है? वो है सदल मिश्र जी का नाम। सदल मिश्र, इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। मित्रों, ये जो चार कवि हैं, चार लेखक हैं, ये भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य और खड़ी बोली का विकास करने में इन्होंने भरसक प्रयास किया। लेकिन जो कुछ इनसे अछूता रह गया, जहां तक ये विकास नहीं कर पाए, जो कुछ शेष रह गया, उसको पूरा कर दिया भारतेंदु जी। हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अल्प आयु में ही हिंदी गद्य का, हिंदी भाषा का जितना विकास किया है, मित्रों, शायद ही कोई ऐसा कवि, ऐसा लेखक हो जिसने इतना विकास किया हो। बहुत मुश्किल से मिलेगा। हम हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं तो साहित्य के अंतर्गत बात करते हैं कि भारतेंदु युग की शुरुआत कब हुई। भारतेंदु युग की शुरुआत हुई 1868 ईस्वी से। ये जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग की शुरुआत कब से हुई? 1868 ईस्वी से। और ये कब तक चला? ये समय कब तक चला? ये समय चला है 1900 ईस्वी तक। अब हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1868 से लेकर के
1900 ईस्वी तक है। ये इतना समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, जो भारतेंदु युग है ये किसके नाम पर इसका नामकरण किया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस युग का नाम रखा गया भारतेंदु युग। यानी भारतेंदु जी का इतना महत्वपूर्ण योगदान था कि इस युग का नाम क्या रखा गया? भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग से पहले दो राजा भी थे जो भारतेंदु के समकालीन थे और थोड़ा सा आगे थे। दो राजा थे जिन्होंने हिंदी का विकास करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह दो राजा कौन से थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। एक राजा कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नोट कर लीजिएगा, राजा का नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे राजा हैं जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह। ये दो राजा थे जिन्होंने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर भारतेंदु के सहयोगी भी कुछ लेखक रहे होंगे, क्योंकि अकेले कोई वीणा उठाना बड़ी कठिन बात है, बड़ा मुश्किल महसूस होता है। तो कुछ कवि, कुछ लेखक जो भारतेंदु जी के साथ में थे, हम उनकी भी बात करते हैं कि वह आखिर कौन कौन से थे। प्रताप नारायण मिश्र, हम उनकी बात करते हैं। कौन से थे? प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी संक्षिप्त रचना भी एक दो हम बता देते हैं। भारत दुर्दशा, कलिकौतुक, ये रचनाएं भी नोट कर लीजिएगा। दूसरे लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। दूसरे लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। और ये जो इनकी रचनाएं हैं राजा और प्रजा, इनकी रचना कौन सी है? राजा और प्रजा। एक रचना और है नूतन ब्रह्मचारी। एक रचना कौन सी है? नूतन ब्रह्मचारी। दूसरे लेखक हैं जिनका नाम है जगमोहन सिंह। दूसरे लेखक जिनका नाम क्या है? जगमोहन सिंह। इनकी रचना है प्रेम संपत्ति। इनकी रचना क्या है? प्रेम संपत्ति, देवयानी, ऋतु संहार, ये इनकी रचनाएं हैं। और अब हम बात करते हैं अंबिका दत्त व्यास की, जिनकी रचना है पावस पचासा, सुकवि सतसई। पावस पचासा और सुकवि सतसई, ये नोट कर लीजिएगा मित्रों। राधा कृष्ण दास, इनकी रचना है कंसवध और देश दशा। ये हमने संक्षिप्त में नोट करवा दिया है, बहुत विस्तृत नहीं नोट करवाया है, तो इसको अपना नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं भारतेंदु की क्या क्या विशेषताएं थी। हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में पूरा एक युग खत्म कर दिया जाए, इस हिसाब से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या थी। भारतेंदु युग की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है नवजागरण। इसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है, जागरण काल कहा जाता है। तो बात आती है नवजागरण की, यानी एक विशेषता हो गई नवजागरण। दूसरी विशेषता क्या है? सामाजिक चेतना। दूसरी विशेषता क्या है? सामाजिक चेतना। भक्ति भावना, क्योंकि इस युग में, भारतेंदु युग में भक्ति काल से संबंधित रचनाएं भी की गई हैं, भक्ति से संबंधित भी रचनाएं की गई हैं। तो भक्ति भावना और श्रृंगारिका और रीति निरूपण, ये इतनी विशेषताएं हो गई। अब मित्रों हम बात करते हैं कि कुछ पत्र पत्रिकाएं भी रही होंगी जिनका बड़ा सहयोग रहा होगा इस युग को बढ़ाने में, और इस युग के कवियों और लेखकों की जो पुस्तकें थी उनके माध्यम से जो समाज को एक ज्ञान मिलने वाला था उसको बढ़ाने में। तो हम बात करते हैं जो पहली पत्रिका जिसको हम बताने जा रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, जिसका नाम है कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका का क्या नाम है? कवि वचन सुधा, जो काशी से प्रकाशित होती थी,
हिंदी प्रदीप, दूसरी पत्रिका है हिंदी प्रदीप, जिसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, और ये संपादित होती थी इलाहाबाद से। ये कहाँ संपादित होती थी? इलाहाबाद से संपादित होती थी। अब हम बात करते हैं अगली पत्रिका की, जिसका नाम है आनंद कादम्बिनी। इसका नाम क्या है? आनंद कादम्बिनी। ये पत्रिका संपादित होती थी। इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी, जिनका उपनाम है प्रेमघन, और ये पत्रिका संपादित होती थी मित्रों कहाँ से? मिर्जापुर से। अगली एक पत्रिका है जिसका नाम है ब्राह्मण, और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी इसके संपादक थे। मित्रों, एक जरूरी सूचना आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि सभी छात्र अपने अपने मोबाइल में एक ऐप लोड कर लीजिए जिसका नाम है आरोग्य सेतु। सब लोगों ने नाम सुना होगा। सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है जिससे सभी लोग अपने अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जा कर के वहाँ लिखिएगा आरोग्य सेतु और वो आ जाएगा, उसको लोड कर लीजिएगा। जो भी जानकारी मांगेगा उसको भर दीजिएगा, फिलिप कर दीजिएगा, और उसके बाद वो ऐसा ऐप है कि जिसके माध्यम से अगर किसी भी क्षेत्र में कहीं जा रहे हैं और वो मोबाइल आपके पास है तो आपको यह पता चल जाएगा कि जो कोरोना है ये किस क्षेत्र में है या किस क्षेत्र में नहीं है, यानी इसका संक्रमण कहाँ है कहाँ नहीं है। इस बात की जानकारी उन सभी लोगों को हो जाएगी जिन्होंने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप लोड कर रखा होगा। तो मित्रों, जरूर लोड कर लीजिएगा, और लोड करने के पश्चात हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सभी के पास है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सभी छात्र सूचना दे देंगे कि सर जी हमने नोट कर लिया है। नोट करने के पश्चात बताएंगे जरूर, और सभी छात्र प्रयास करेंगे कि वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि सर जी क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए। क्योंकि मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को जैसे क्लास में पढ़ाता था, और अगर साथ में सभी लोग बने रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, तो वही रस मिलेगा, वही आनंद मिलेगा जो आनंद क्लासरूम में आप सभी को मिलता था कि बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे क्लास में पढ़ाता था। तो ये ध्यान रखिएगा मित्रों। और मैं 2 प्रश्न दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, उनको भी व्हाट्सएप पे लिख करके बताइएगा कि इनका उत्तर क्या है। पहला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिख के भेजना है। भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है। ये 2 प्रश्न हैं, और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख करके व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा। इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ हमारे विद्यार्थी भी मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं। तो